हेलो फ्रेंड्स, विजय योद्धा में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जीके जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का है और यह बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो ये शुरू करते हैं। आज है टेस्ट सीरीज नंबर 29 तक का पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका होगा भारत की सबसे बड़ी झील सांभर है, जो कि गलत है। जबकि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है और यह खारे पानी के है। अगर पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी झील मीठी पानी कौन सा है, तो वो बुलर झील है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी शिखर कौन सा है? इसका होगा अनाईमुड़ी। और राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ये सब सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? कंचनजंगा, जो कि 8,586 मीटर का है। और पूछेगा कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा, ये तो आप लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट है, कहवा पत्तन कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका होगा सेंटोस। और अरेबिका कॉफी है, जो कि भारत के कर्नाटक में पाया जाता है। और कहवा पत्तन कहाँ है? ब्राजील है। नेक्स्ट है, चर्चित लिगो का पूरा नाम क्या है? इसका होगा लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है और क्षेत्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक किससे संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में, जो कि भारत का प्रथम नोबेल इन्हीं को मिला था। और अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1999 में। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? ये होंगे अर्थशास्त्र में। और चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें 1930 में दिया गया था और इन्हें भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। और वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्हें 2009 में मिला था और चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, ओलंपिक के मोटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका होगा और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए। कपिल मुनि का मेला, ज्वालामुखी का मेला, पीर बुथान का मेला और गरुआ चरण का मेला। इसका होगा कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। ज्वालामुखी का मेला हिमाचल प्रदेश में। पीर बुथान का मेला मध्य प्रदेश में। गरुआ चरण का मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, जो कि प्रत्येक वर्ष हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका होगा 22 मई। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल हो गया विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को हो गया बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और शहीद दिवस जो है भारत में 2-3 डेट मनाया जाता है, जैसे 30 जनवरी हो गया महात्मा गांधी जी का शहीद दिवस और 15 फरवरी को बिहार का शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो फांसी हुआ था 23 मार्च को ही हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? इसका होगा चिल्का, क्योंकि चिल्का क्या है? एक झील है। और दुधवा, जो कि यह बाघ संरक्षित परियोजना है, ये कहाँ है? यूपी में है। कान्हा एमपी में है। मानस असम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कौन सम्मिलित नहीं है? इसका होगा रूस का ड्यूमा, जापान का डाइट नहीं होगा। सम्मिलित नहीं है तो जापान का डाइट, ये सम्मिलित नहीं है।
आगे है स्वीडन का रिक्सडॉग और इजराइल का नेसेट। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार से साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और जननांकिकी जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? इसका होगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। नेक्स्ट है वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज स्थित है? बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है। सॉरी, इसका होगा आंसर बीजापुर। बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसका होगा लखनऊ में। कील नहर, नेक्स्ट है कील नहर किसे जोड़ता है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। जबकि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? स्वेज नहर। यह कहाँ है? मिस्र में है। और ये कब बना था? 1869 ईस्वी में। और नेक्स्ट है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? पनामा नहर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को भी कौन सा जोड़ता है? पनामा नहर। पनामा नहर कब बना था? यह 1914 में बना था। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार रूप क्या है? इसका होगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका होगा 14 सितंबर को। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? 10 जनवरी को। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है सेपेक तेक्रेव क्या है? यह होगा वॉलीबॉल को किक मारना। यह एक वर्ड है सेपेक तेक्रेव, वॉलीबॉल को किक मारना। नेक्स्ट है हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो यह होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है, लीगो। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका होगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, मानव विकास सूचकांक को। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका होगा पहला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए जनजाति और निवास स्थान। माओरी, मसाई, गोंड, बद्दू। माओरी कहाँ का निवास स्थान है? न्यूजीलैंड में। मसाई कहाँ की जनजाति है? इसका होगा अफ्रीका का। गोंड ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। बद्दू कहाँ का है? यह होगा अरब का। अब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? तो गोंड का है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस पॉल किस खेल के लिए चर्चित हुआ है? ऑक्टोपस पॉल, इसका होगा फुटबॉल से। नेक्स्ट है कथन ए और कथन 2। इसमें दोनों कथन सही है परंतु आर ए का व्याख्या नहीं करता है। कथन ए में क्या है? चीन में 6ठी शताब्दी ईस्वी में ताओ धर्म की स्थापना लाओ त्से द्वारा किया गया था। यह कथन सही है। ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताओ ते किंग है। दोनों कथन सही हैं परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है 2016 से 18 में भारत की माता मृत्यु दर क्या था? इसका होगा 113। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इसका होगा उत्तर प्रदेश। इस राज्य का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्मदिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? इसका होगा क्वेटो। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूचीएक को सूची 2 से मिलाना है। इसका होगा युवा भारतीय स्टेडियम, ये कहाँ है? कोलकाता में है। कुपरेज स्टेडियम, ये कहाँ है? मुंबई में है। तालकटोरा, यह कहाँ है? नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा किया गया था?
इसका होगा अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? इसका क्या होगा? कजरी। इसके अलावा उत्तर भारत में एक और नृत्य होता है जो कहाँ, वो उसका नाम क्या है? कथक, चरकुला, नौटंकी। ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा रामलीला, कृष्णलीला ये सब मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, उसके बाद लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य क्या है? लक्ष्य चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान है। नेक्स्ट है शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? इसका होगा गोल्फ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया है? इसका होगा मॉरिशस। इसका राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, और मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब किया गया था? इसका होगा 12 अप्रैल 2005 को। और आरटीआई इसका भी शुरुआत भारत में कब किया था? इसका स्थापना सूचना का अधिकार का 2005 में है। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। इसका होगा सुदीप सेन, शो बिजनेस, जबकि पुस्तक और लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस जी का पुस्तक का नाम क्या है? द इंडिया स्ट्रगल। शिव खेड़ा का यू कैन विन, के नटवर सिंह का माई चाइना डायरी। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है एनकोडिंग के संबंध के अंतर्गत असंगत का पता लगाएं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। इसका होगा कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण, ये नहीं होगा, जबकि डेटा को अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरण करना यह है। कोडित फॉर्मेट में वर्गों को एक क्रम में रखना ये भी है। इसमें प्रोग्राम संकलन और निष्पादन में मदद मिलता है। किसमें? एनकोडिंग। नेक्स्ट है शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। नेक्स्ट होगा 22 मई विश्व गौरैया दिवस। ये गलत है, चूंकि 22 मई को क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और 20 मार्च को क्या मनाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, खुशहाली दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाता है? विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व गौरैया दिवस जो है मनाया गया है, इसका थीम क्या है? आई लव स्पैरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? इसका होगा दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? इसका होगा आंसर डी, लापता बच्चों से। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इसका होगा दक्षिण अफ्रीका में। इसकी राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया या केप टाउन। और अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, रूस का मॉस्को, जर्मनी का बर्लिन। नेक्स्ट सेट नंबर है 32। इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा इसका गठन किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई के लोगों में क्या है? तो एक शेर और तार का पेड़ है, और शेर को हटा के वहाँ पे अब टाइगर कर दिया गया है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है। और क्वेश्चन क्या पूछा था? आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो यह पहला मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक असत्य है? इसका होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सब सही है। इनमें क्या है? पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे। वेडेन पॉवेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी। स्पेन के अन्वेषणकर्ता वास्को न्यूनीज डी वाल्बोआ ने सर्वप्रथम प्रशांत महासागर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसका होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उप परिणाम के रूप में हुई थी। दूसरा क्या है? इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाली
सभी मामलों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण करना, मूल्यांकन एवं पारंपरिक आदान प्रदान करना होता है और इसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या के नैरोबी में है। नेक्स्ट है, आधुनिक गांधी किन्हें कहा जाता है? इसका होगा बाबा आमटे। आधुनिक गांधी किसे कहते हैं? बाबा आमटे जी को। जबकि क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र किन्हें कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है। इसका होगा जमनालाल बजाज। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता है? देश रत्न के नाम से। नेक्स्ट है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं, शहीद दिवस भारत में कई तिथियों को मनाया जाता है। जैसे 30 जनवरी क्या हो गया? शहीद दिवस, और यह गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। और 15 फरवरी जो कि बिहार का शहीद दिवस घोषित किया गया है, और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी सजा हुई थी। और 15 जनवरी दिया हुआ, इसमें क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस और 4 दिसंबर को जल सेना दिवस। और 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है, देश प्रिय किनका उपनाम है? इसका होगा यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। और अनुग्रह नारायण को किस नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुआ था? उपरोक्त सभी सत्य हैं, क्योंकि समूह रीति अपनाने पर बल देती है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का राशि का अनुपात 75 और 25% रखा गया है और इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 1999 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका होगा स्पेस एप्लीकेशन केंद्र। यह कहाँ है? एक सेकंड। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? केरला में है। ISRO इसरो का बेंगलुरु में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। और सार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सेवा अभिकरण और देश, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, इसका क्या होगा? रूस। और नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, इसका क्या होगा? चीन। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, इसका क्या होगा? ब्रिटेन। और द मोसाद, यह कहाँ की एजेंसी है? यह इजराइल का है, खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट है, गुड अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखा है? पर्ल एस बक ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट है, जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका होगा गृह मंत्रालय। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहता है? डेमोग्राफी। और जनगणना भारत में सर्वप्रथम कब होता? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जबकि नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष मनाया जाता है। और 1941 में जनगणना नहीं मनाया गया था, क्योंकि उस टाइम विश्व वर्ल्ड वार से जूझ रहा था। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया था? इसका होगा 2012 को। वंशधारा नदी विवाद किन राज्यों के मध्य है? वंशधारा नदी जल विवाद, इसका होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? कर्नाटका और तमिलनाडु में है। और केरल और तमिलनाडु के बीच में मुल्ला पेरियार बांध, इसके ऊपर विवाद चलता रहता है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका होगा TCS, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस। ये नहीं होगा, क्योंकि TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसिव सर्विस। और DKNY, डोना करण न्यूयॉर्क, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, KFC, केंकुटी फ्राइड चिकन, KFC। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? इसका होगा चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? नेक चंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा
आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? इसका होगा कृष्ण मृग। जबकि बैल, बैल कहाँ का राज्य पशु है? बिहार का है। और किस देश का राष्ट्रीय पशु है बैल? तो ये स्पेन का होगा। असम का एक सिंग वाला गैंडा कहाँ का है? असम का है। अब मिथुन कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन दोनों का राजकीय पशु क्या है? मिथुन है। और आंध्र प्रदेश का क्या है? कृष्ण मृग। नेक्स्ट है, महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटना के क्रम का वृतांत सुनाता था? आप लोग जानते होंगे वो कौन थे? संजय। नेक्स्ट है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुआ था? इसका होगा अर्थशास्त्र। इन्हें अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल प्राइज मिला था और 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है? इसका होगा ऑटोमन बिस्मार्क। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका होगा नैनीताल में। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? इसे पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण क्षेत्र में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को। और जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के बर्डमैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका होगा सलीम अली। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और एक क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया था, क्या जल पुरुष किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। और राजेंद्र राहेड़ को नहीं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहता है? कैलाश सांखला को। और जल पुरुष राजेंद्र सिंह को। और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। मिसाइल वुमेन टीसी थॉमस। नेक्स्ट है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? इसका होगा 2006 में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। इसका होगा पहले कौन सा है? बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, जो कि वहाँ 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में है, पर किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? मिजोरम, फिर सिक्किम और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? इसका होगा अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लंदन का संग्रहालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश में नहीं है? इसका होगा इजराइल। जबकि सीरिया, जॉर्डन, लेबनान ये सब अरब देश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकानूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? बैकानूर, इसका होगा कजाकिस्तान का। जबकि चीन का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल क्या है? ताइवान। जापान का जाक्सा। और पाकिस्तान का अपना कोई उपग्रह छोड़ने वाला जगह नहीं है, क्योंकि वो चाइना से छोड़ता है, चाइना देश के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। वर्ष 2011 की जनगणना पहली बार सेक्स वर्करों की भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया। और दूसरा है, देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है, क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना कहीं नहीं रहता है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट किस देश से है? इसका होगा फ्रांस से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान है? इसका आंसर है कैसिनी। नेक्स्ट है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि एरोप्लेन में जो होता है ब्लैक बॉक्स, उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसका होगा इनपुट डिवाइस। ये क्या है? टच स्क्रीन है। प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से किन्हें जाना जाता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी को। और स्टोरेज डिवाइस यह कौन सा है? फ्लैश मेमोरी।
फ्लैश मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। और आउटपुट डिवाइस के नाम से, आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? प्रिंटर को। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंटर क्या है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, एक पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं? यह एनडीटीवी के पत्रकार हैं और इन्हें वर्ष 2019 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था, जो कि पत्रकारिता को नोबेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा दिए हुए समूह से संबंधित नहीं है? सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, शकुंतला देवी और सुधा चंद्रन। इसका होगा सुधा चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 34 नंबर पर टी सेट है। इसका पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? इसका होगा 1901 में। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। और बाकी जो नोबेल पुरस्कार है ये सब स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। और इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो 1968 से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका होगा 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? 15 हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष का। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, संयुक्ता पाणिग्रहणी किस नृत्य से संबंधित है? इसका होगा ओडिसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कबीर की शिक्षाओं के विषय से नहीं है? इसका होगा, वे तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे, सुमेलित नहीं है, जबकि वे सर्वव्यापी प्रेम में विश्वास करते थे। उन्होंने एक ही ईश्वर भक्तिवाद के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग अवश्य नहीं समझा। ये सब सही है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया है? इसका होगा यूके, जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ये सब यूरो को अंगीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन पिछा चुका है। सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, जबकि सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी और यह भी उत्तर प्रदेश की ही थी। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1925 में, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और 1925 में ही भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाया गया था और इसका 100वां वर्षगांठ इस बार मनाया जा रहा है 2025 में। यह क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकता है। नेक्स्ट है, केप केनवेरल किस देश का एक उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? इसका होगा यूएसए का। नेक्स्ट है, स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत हाल ही में 5वीं पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है, उसका नाम क्या है? वागीर। नेक्स्ट है, भौगोलिक उपनाम और स्थान। कौन सा कूट से सही मिलन करना है? इसका होगा, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर घाटी को। और महलों का शहर कोलकाता को, 7 टापुओं का शहर मुंबई को, और मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका होगा जिनेवा में। एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, नेशनल स्टेडियम यह कहाँ है? कराची पाकिस्तान में है। रोज बाउल यह कहाँ है? लॉस एंजल्स में है। और रिजाल स्टेडियम यह कहाँ है? मनीला। और यांके स्टेडियम यह कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। मनीला जो कि फिलीपींस में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट है, कीवी की भूमि किसे कहा जाता है?
न्यूजीलैंड को, जबकि कंगारुओं का प्रदेश या कंगारू की भूमि ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? इसका होगा AC वाडिया। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? इसका होगा मिनोरू यामासाकी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो वहाँ संसदीय लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? इसका होगा लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिफेंस इन्क्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इसका होगा मुंबई में। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने पहला चॉकलेट बार। नेक्स्ट है 35 नंबर सेट, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? लेजर जनरल VM कॉल। और 1962 में भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, जर्मन की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? इसका होगा एंजेला मार्केल। नेक्स्ट है, गैलापैगोस द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका होगा पक्षियों के मल के ढेर के रूप में गैलापैगोस द्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई है? इसका होगा सिंगापुर में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यह कहाँ है? पटना में है। नेक्स्ट है, भारत की प्रभावी साक्षरता दरें किसके परिगणित की जाती है? इसका होगा 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या को। भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है? तो 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या को। नेक्स्ट है, निम्न युग्म में से सुमेलित नहीं है। इसका होगा अल्बर्ट आइंस्टीन भूगोल, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिकी से संबंधित है और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और E=mc² फॉर्मूला यही दिए थे। और चार्ल्स डार्विन जीव विज्ञान से हैं, आइजैक न्यूटन भौतिकी से हैं, कोपरनिकस खगोल शास्त्र से हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को, गुलाबी शहर जयपुर को, नीली पहाड़ियाँ या तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहा जाता है, अब बागों का शहर बेंगलुरु। नेक्स्ट है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? इसका होगा स्विट्जरलैंड, जापान का येन, इंडोनेशिया का रुपया, आयरलैंड का यूरो। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय स्मारक और देश। एक सेकेंड, इसका हो जाएगा क्रेमलिन रूस, ओपेरा हाउस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। और नेक्स्ट है, इंपीरियल पैलेस यह कहाँ है? जापान में है। पवन चक्की डेनमार्क। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, तो वह क्या कहलाएगा? कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? इसका होगा 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? 1973 में। नेक्स्ट है, लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना के कौन सा पद होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल। वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका होगा राजीव गांधी फाउंडेशन। और राजीव गांधी को जिस दिन हत्या हुआ था उस दिन क्या मनाता है? आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को। और 21 मई को ही क्या मनाता है? वर्ल्ड चाय डे। और 21 जून को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट है पीडीएफ का विस्तार क्या है, और यह भी क्वेश्चन बिहार सिविल कोर्ट में पूछा गया है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर होगा यूके। नेक्स्ट है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है, इसका होगा श्रीलंका। अब भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर पंजाब। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, क्या होगा ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका होगा 22 अप्रैल। 12 मार्च को जल दिवस, बिहार दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। 7 अप्रैल 1948 क्या मनाता है, स्वास्थ्य दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।